गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, लेसन नंबर 1 इस जल प्रलय में, ये बुक है आपकी कृतिका। कृतिका का लेसन नंबर आएगा 1। ठीक, कृतिका लेसन नंबर 1 इस जल प्रलय में। तो ये जल प्रलय में किसने लिखा हुआ है? फणीश्वर नाथ रेणुगे। फणीश्वर नाथ फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक, फणीश्वर नाथ रेणु जी ने ये लिखा मतलब लिखा हुआ है। आप देखिएगा इसको, लिखा है। कभी मतलब लेखक बताता है कि मेरा गांव जो है इस इलाके में है। मेरा गांव कहाँ है? मेरा गांव इसी इलाके में है, जहाँ पर हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण, मतलब पूरब, पश्चिम और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर के पनाह लेते हैं। समझाया? मतलब कहता है मेरा गांव उस इलाके में है जहाँ पर हर साल पूरब, पश्चिम और दक्षिण की जो नदियाँ हैं, कोसी नदी, पनार नदी, महानंदा और गंगा में जब बाढ़ आ जाती है, गंगा की बाढ़ से पीड़ित, मतलब गंगा में जब बाढ़ आ जाती है, उसमें नदियों में जब बाढ़ आ जाती है तो उससे प्राणियों के समूह आकर, मतलब पूरी झुंड के झुंड जो वहाँ पर निवास करते हैं, सब मिल करके यहाँ पर आकर के पनाह लेते हैं। पनाह लेते हैं मतलब होता है शरण लेते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर उस लेखक का गांव, वहाँ पर आकर के शरण लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट धरती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड देख कर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगा लेते हैं। तो लिखते हैं विशाल और सपाट धरती। सपाट धरती क्या होती है? सपाट मतलब क्या होता है? जो प्लेन धरती होती है, वह जमीन जो ना जोती जाती हो और ना कहीं को वहाँ पर कुछ बोया जाता हो, उसे कहते हैं सपाट धरती। मतलब जहाँ पर ना कुछ बोया जाता है और ना कुछ जोता जाता है, ना बोई जाती है और ना वहाँ को जोती जाती है। तो वहाँ भी बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा। विभीषिका मीन्स क्या होता है? भयंकरता। मतलब इतनी भयंकर रूप से वहाँ पर बाढ़ आती है कि लोगों को अपने वहाँ घरों को छोड़ करके वहाँ से सब लोगों के समूह के झुंड मतलब दूसरी जगह जा करके शरण ले लेते हैं। ठीक, तो पर्ती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। समझा क्या? मतलब वो कहता है मैं काम करता रहा हूँ लेकिन मुझे तैरना नहीं आता है। और लिखने की बात, हाई स्कूल की बाढ़ पर लेख लिखकर, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिख करके प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर के धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा 1947, डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मैंने कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, धंसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाड़ तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। समझाए? मतलब वो कहता है कि मैं गांव में भी रहा, सब कुछ रहा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा अनुभव कभी भी नहीं हुआ था। मतलब ऐसा बाढ़ से घिरने का, बहने का, धंस जाने का मेरे को कभी अनुभव ऐसा नहीं हुआ था ना। वो तो क्या हुआ? वो कब हुआ जा करके? वो तो पटना शहर में जब 1967 को हुआ, जब 18 घंटे अविराम मतलब लगातार
लगातार 18 घंटे लगातार बारिश होती रही। और क्या हुआ, और पानी जो था राजेंद्र नगर में, कंकड़ बाग में तथा निचले हिस्सों में बाढ़ का पानी घुस आया। तो शहरी आदमी की हैसियत से उस बाढ़ को मैंने भोगा है, शहरी आदमी की हैसियत से, जो शहर के लोग भोगते हैं। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया। हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है। प्लावित हो गया है मतलब जल से डूब गया है। समझ में आ गया? मतलब प्लावित हो जाना मीन्स होता है पूरी का पूरा जल में डूब गया था। मुख्यमंत्री आवास भी जल में डूब गया। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से घिर गया है। और 5 बजे जब कॉफ़ी हाउस जाने के लिए निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा? कॉफ़ी हाउस में तो अबले का पानी आ गया होगा। कॉफ़ी हाउस में तो अबले का पानी आ गया होगा। अबले का मतलब पानी, अबले का पानी आ गया होगा। चलो पानी कैसे घुस आया है वही दिखना है। अबले का मतलब बहुत निरंतर लगातार जो बेतुका पानी जो बढ़ता ही चला जाता है उसे कहते हैं। तो चलो पानी कैसे घुस आया है वही देखना है, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र भी थे, साथ में बैठे हुए थे। तो जो मेरी अनवरत मीन्स होता है, अनवरत मीन्स क्या जिसे कहते हैं, अनवरत मीन्स होता है लगातार, ठीक है ना। अनवरत मीन्स होता है लगातार। अनर्गल मीन्स होता है बेतुका। अनर्गल मीन्स होता है बेतुकी बातें, जो अनर्गल बातें करते हैं, जो कहते हैं ना अनर्गल बातें करते रहते हो। अनर्गल मीन्स होता है बेतुकी। अनर्गल मीन्स क्या होता है? बेतुकी बातें करते रहते हो। और अनवरत मीन्स होता है लगातार। अनर्गल माने होता है बेतुकी बातें। अनगढ़ मीन्स होता है मनमानी। अनगढ़ मतलब अपने मन से मनमानी बातें करते रहते हैं। गद्य में स्वागतोक्ति, बेडौल और टेढ़ा मेढ़ा में कभी बोर नहीं होते, धन्य है। जो अपने आप में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कहते हैं जो अपने आप में ही कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। मतलब कविता के मतलब वो कहते हैं कि अगर हम विषय पर बैठ गए और नई कविता के जो विशेषज्ञ थे, व्याख्याता थे, आचार्य कवि जो मित्र थे, वो मेरी अनवरत मीन्स लगातार, अनर्गल मीन्स बेतुकी बातों को, अनगढ़ मीन्स जो हम बिन मतलब में बातों को कर रहे थे, गद्य में स्वामी युक्ति अपने आप में मैं कुछ न कुछ बोल रहा था, में कभी बोर नहीं होते हैं। जो मेरी इतनी सब कुछ सुनने के बाद भी कभी बोर नहीं हो रहे थे, ऐसे आदमी कहते हैं धन्य। क्या है? ऐसे आदमी धन्य। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, मोटरसाइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा है। जिज्ञासा मीन्स जानने की इच्छा। यही एक जानने की इच्छा है कि पानी कहाँ तक आ गया है। देख कर लौटते हुए लोगों की बातचीत फ्रेजर रोड पर आ गया क्या? पार कर गया। श्री कृष्णपुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं न पता नहीं। और भट्टाचारी रोड पर पानी आ गया होगा। छाती भर पानी है। वीमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है, आ रहा है। वीमेंस कॉलेज मतलब होता है औरतों का जो लेडीज होता है। छाती भर पानी आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। इधर जब कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे तो कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे पर एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग पेड़ में उलझा हुआ तेजी से, मतलब क्या मतलब? मोटी डोरी की शक्ल में, मोटी मतलब मोटा मोटा झाग जो है ढहता हुआ तेजी से सरकता हुआ चला आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं, वो आ रहा, वो देखिए
आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। तरल दूत मतलब मृत्यु का तरल दूत, मृत्यु का तरल दूत आ रहा है गेहूं रंग का। तो आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए डर के मारे, और सब है मतलब भय के साथ में प्रलय निवेदन में मेरे मुँह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। अस्फुट माने होता है अस्पष्ट, जो किसी से मतलब स्पष्ट रूप से लोग सुन नहीं पाते हैं, उसको कहते हैं। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे चलते हैं। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शे वाले से अनुभव भरी स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल और हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरे के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उतने कम नहीं, उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गौरिक आवरण मीन्स होता है, गौरिक मीन्स होता है गेहूं रंग का। गेहूं जैसा होता है ना, गेहूं का कलर होता है, गेहूं का कलर होता है जैसे गेहूं रंग का आवरण मीन्स होता है एक पर्दा जुड़ा होता है। गेहूं रंग का एक आवरण आच्छादित हो रहा था। आच्छादित मतलब गेहूं रंग का एक पर्दा सा ढका हुआ प्रतीत हो रहा था। हरियाली पर शनै शनै माने धीरे धीरे पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अधड़ मुस्टंडा और गंवार जो जोर से बोल उठा, ई जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए। अब बूझो मतलब क्या होता है ये, अब इनसे पूछो, है ना। तो मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। मतलब आम आदमी जो होता है, आम आदमी होता है, तो दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ दीजिएगा। तो शाम के कहते हैं 7:30 बज चुके थे। आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार जो था वो प्रकाशित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर के सुन रहे थे। मतलब उत्कर्ण होकर सुन रहे थे मतलब सुनने को उत्सुक थे, जो भी बोला जा रहा था उसे सुनने को उत्सुक थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है, ये बोला जा रहा था। समाचार कैसा था? समाचार था दिल दहलाने वाला समाचार था। समाचार जो था दिल दहलाने वाला था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभर आईं। आतंक मीन्स मतलब होता है डर, डर की कई रेखाएं उभर आईं, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए। यानी चेहरे पर सहजता ले आए। सहजता मीन्स होता है स्वाभाविकता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देख करके लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस हंस करके बोल रहे थे। मतलब बाढ़ को देख रहे थे कि बाढ़ में इतना मतलब इतनी ऊंची तक पानी आ गया है, लेकिन देख भी रहे थे और हंसते हंसते जा रहे थे और अपने हंसते हंसते बातें करते हुए चले जा रहे थे। बल्कि आज तनिक अधिक ही लोग उत्साहित थे। हाँ, दुकानों पर थोड़ी सी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे क्योंकि पानी भर आया था। तो रिक्शा, टमटम, ट्रक, टेम्पू पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई। आसन्न संकट से, आसन्न मतलब होता है जो संकट, आसन्न मतलब जो पास में जो एकदम संकट आ जाता है उसे कहते हैं आसन्न। संकट से
कोई प्राणी आतंकित दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब कोई डरा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ये सूरतें नजर आ रही थी। मुझे लगा कि अब हम थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण उठाकर हम पर हंस सकते थे। जरा इन बुज़दिलों का हुलिया तो देखो, जरा इन बुज़दिलों का हुलिया तो देखो। बुज़दिल लोग कौन से होते हैं? जिनके पास कोई दिल नहीं होता है, कोई दिल नहीं होता है। इतनी बड़ी बाढ़ का भीषण आतंक देखने के बाद में भी वो लोग हंस खेल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और हंस इकट्ठा कर रहे हैं, पान की दुकानों पर खड़े होकर के पान खा रहे हैं। तो इन्हें कहते हैं बुज़दिल इंसान। तो कहते हैं इन बुज़दिलों का हुलिया तो देखो, हुलिया मीन्स इनकी वेशभूषा तो देखो, क्योंकि वहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी, मतलब चारों ओर ऐसी ही बातें हो रही थी। एक बार डूब ही जाए, धनुषकोटि की तरह पटना लापता न हो जाए। धनुषकोटि मतलब होता है एक स्थान का नाम है, वहाँ का पटना का एक नाम है धनुषकोटि। तो धनुषकोटि की तरह पटना कहीं लापता ही ना हो जाए, सब पाप धुल जाएगा। चलो गोल धर के मुंडे पर ताश की गड्डी पर जाकर बैठ जाते हैं। चलो मतलब उनके कहने का ताश खेलने के लिए बैठ जाते हैं। बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं भाई, यही माकूल मौका है। इनकम टैक्स वालों को ऐन इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसामी का माल। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं उनवर पीछे हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लेती। क्या ले लूँ? हेडली चेज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखा देने वाली कोई सचित्र किताब, मतलब योग करते हुए कोई व्यक्ति दिखा दे। मुझे इस तरह किताबों को उलटते देख करके दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बंगला, अंग्रेजी स्नेह पत्रिकाएं लेकर बैठा। मित्र से विदा होते हुए बोला, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुध लेगा। कहते हैं कल कितना पानी होगा वो तो पता नहीं है, तो जो कल कम पानी में फंसेगा और जो गहरे पानी में फंसेगा, तो जो कम पानी में फंसेगा वो उस मित्र की सुधि लेगा, मतलब उसको याद रखेगा, मतलब उसका ध्यान रखेगा। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी कि जनसंपर्क मतलब लोगों से संपर्क साधना, लोगों से मिलना जुलना की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुँच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास, गोलंबर मतलब होता है एक स्थान का नाम, के पास कोई भी आवाज़ चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी भी यहाँ पहुँचते ही भाइयों कह पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। जैसे होता है लाउड स्पीकर से हम लोग ऐड निकाले जाते हैं, विज्ञापन दिए जाते हैं, किसी बात का विज्ञापन भी दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से प्रचार गाड़ी बोलते हैं उसको। भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मर्राती प्रतिध्वनि होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। ये अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास आलाप उठता है, सुन मेरे बंधु रे ये ना सुन मेरे मितवा वाह वाया। तो कहते हैं कि मतलब ये रिक्शा चालक है अलमस्त जवान, मतलब इसको कोई भी चिंता नहीं है और ये रात के सन्नाटे में आकर के सवारी पहुंचाता है और लौटते हुए गोलंबर के पास निकट पहुंचता है तो वो क्या करता है, ये गाना गाता हुआ मस्ती से चला जाता है। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस आए, अतः आप लोग सावधान हो जाए। मैंने गृह स्वामी से पूछा, गैस का क्या हाल है? भाई गैस तो है कि नहीं है, पर बताओ।
तो बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर ऊटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता है। मीटर ऊटर की तरह मतलब कोई मीटर शीटर हो तो पता चले कि कितनी गैस बची है और कितनी गैस नहीं बची, कुछ ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें, तो हो सकता है ख़त्म हो जाए। लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन। कोयला है, स्टोव है, मगर केरोसिन एक ही बोतल है। केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल फिलहाल बहुत है। बाढ़ का पानी, बाढ़ का भी यही हाल है। मीटर ऊटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आग लगे। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान की ध्वनि गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान उठाए जाने लगी। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगा करके सुलगा दिया। हमारा कमरा जो था धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। सालिमपुरा, अहिरा अथवा जनक किशोर, नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल सी आवाज़ आ रही है। लगता है 1-1.5 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुँच जाएगा। मतलब इतना पानी है कि वो एक एक करके सब नगरों में पहुँचा जा रहा है। तो कहता है सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद नहीं आएगी। नींद आएगी भी नहीं। कंपोज की टिकिया अभी नहीं। कुछ लिखूं किंतु क्या लिखूं? कविता। शीर्षक बाढ़ आकुल प्रतीक्षा। शीर्षक क्या लिखेंगे? बाढ़ आकुल प्रतीक्षा, मतलब आकुलता से बाढ़ की प्रतीक्षा करना। नींद नहीं, स्मृतियाँ आने लगी, मतलब एक एक करके यादें आने लगी। चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह, जैसे चलचित्र चलता है, पिक्चर चलती है, एक एक करके चलता रहता है, ठीक उसी प्रकार से उसको पुरानी अपनी स्मृतियाँ उसे आने लगी। मनिहारी सन 1947 मनिहारी के इलाके में गुरुजी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। मतलब उसको याद आ रहा है। चारों ओर पानी ही पानी है। दूर एक द्वीप जैसे बालूचर दिखाई पड़ा, मतलब बालूचर एक द्वीप है। हमने कहा वहाँ चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर लेते हैं। भादुड़ी जी कहते हैं किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने के पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहाँ हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। वहाँ पर जो शरणार्थी मतलब जो शरण में आते हैं, जिनको पनाह लेने के लिए आते हैं, तो वहाँ पर बैठे हुए मिलेंगे तुम्हें। और सचमुच चींटे से लेकर के सांप, बिच्छू, लोमड़ी, सियार यहाँ शरण लेते हैं। भादुड़ी जी की हिदायत थी हर नाव पर पकाही गांव का मतलब होता है एक जाति होती है जो दोने पतने आदि बनाने का काम करती है। पकाही घाव, लोमड़ी सियार तक पनाह लेते हैं। हर नाव पर पकाही घाव, पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती हैं, तलवों में घाव हो जाता है की दवा, दिया सलाई की डिबिया और केरोसिन तेल हमेशा रहना चाहिए। और सचमुच हम जहाँ जाते हैं खाने पीने की चीज़ से पहले पकाही घाव की दवा और दिया सलाई की मांग होती है। मतलब पानी में जो कहते हैं जब पकाही घाव मतलब होता है पानी में रहने के कारण, देखा होगा जो लोग पानी में रहते हैं, ज़्यादा पानी में काम करते हैं, तो उनके पैरों की जो उंगलियाँ गल जाती हैं, सड़ जाती है, मतलब ज़्यादा गल जाती हैं। गलते गलते क्या होता है वो सड़ जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है एक दवा होती है और दिया सलाई की वहाँ पर एक मांग की जाती है। 1949 में उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुँचे। हमारी नाव पर रिलीफ के एक डॉक्टर थे। ठीक है, रिलीफ के एक डॉक्टर साहब गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता था। कुई करता हुआ नाव पर चढ़ाया। नाव डॉक्टर साहब कुत्ते को देख करके भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, अरे अरे कुक्कर नहीं, कुक्कर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया
और हमार कुकर नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएगा, मतलब मेरा कुत्ता नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा, हमारा आदमी नहीं जाएगा, हम नहीं जाएगा। परमान नदी की बाढ़ में डूबी हुई मसहरों की बस्ती में हम राहत बांटेंगे। राहत बांटना मतलब खाने पीने की सामग्रियाँ जो देते हैं उसे हम कहते हैं राहत बांटना। खबर मिली थी कि कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसाकर खा रहे हैं, इसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुँचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज़ सुनाई दी। जाकर देखा, एक ऊंची जगह मचान बना करके स्टेज की तरह बनाया हुआ है। बनवाही नाच हो रहा था और लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखा रहा था। क्या कहेंगे? यानी वह धानी है, धानी घर छोड़कर मायके जा रही है और उसका घर वाला पुरुष उसको मना करके रात से लौटाने गया है। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा। धगड़ धगड़ चक्के के चौकुधुम, चक्के के चौकुधुम, चकुदे चौकुधुम। ठीक है, अब इसके बाद में अभी नेक्स्ट इसकी स्टोरी जो रह गई है इस जल प्रलय में। जल प्रलय में मतलब क्या होता है, बाढ़ की जो स्टोरी हम आपको बता रहे थे वो हम आपको बाकी का जो बच गया है हम उसको कल कराएंगे और इसके साथ में इसके मतलब नेक्स्ट डे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, थैंक यू।